नमस्कार दोस्तों, एग्जाम अड्डा ऑनलाइन में आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं। ठीक है, आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 कल हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बेहतरीन तरीका से हम लोगों ने ट्रिगो को पढ़ा और धीरे धीरे आराम से एकदम चल रहे, कोई हबड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज हम लोग को ट्रिगो का आज हम लोगों का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, मतलब दूसरा वीडियो है ट्रिगो का। आइए हम लोग उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कल जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, वहीं से उठा के वहीं से पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जहाँ से पकड़े थे वहीं से फिर पकड़ना है, वहीं उठाना है। जैसे हम लोग क्वाड्रेंट को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे, क्वाड्रेंट पढ़ रहे थे, तो क्वाड्रेंट में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। क्वाड्रेंट पढ़ा कि ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा वो हम लोगों ने पढ़ा। जैसे 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकंड में, 180 माइनस थीटा सेकंड में, 180 प्लस थीटा थर्ड में, 270 माइनस थीटा थर्ड में, और फोर्थ में कौन कौन आएगा तो 0 डिग्री माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल को पता कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसमें आप लोग की कोई परेशानी नहीं हुई होगी, इतना हम आशा करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आगे मतलब क्वाड्रेंट में क्या क्या जानना अति आवश्यक है। जैसे आप क्वाड्रेंट पहले समझिए, उसके बाद सवालों पर वार करेंगे। अभी तो हम लोग को क्वाड्रेंट समझ, कोई चारा है नहीं, क्वाड्रेंट को ही पहले बढ़िया से समझना पड़ेगा। यदि आप हुड़हुड़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे देखिए क्या है, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, छोड़िए आइए ब्लैक से, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। इतना तो बात पक्की है। अब हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या होता है? ये है निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? निगेटिव वाई एक्सिस। ये क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। इतना बात तो सभी को पता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इतना में कोई डाउट नहीं है। यदि थीटा एक्यूट एंगल है, यहाँ से मान लीजिए हमने इसको मिलाया, यहाँ से हमने इसको मिलाया, यहाँ से अगर यदि इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया, मिलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा है। ठीक है, थीटा है। तो अगर ये थीटा है, मान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर चर्चा करें, ध्यान से देखिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमने चर्चा की और यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होगा? लंब होगा। आप कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, पी है। ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, पी है। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस। ये क्या हो गया? बेस हो गया। ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अभी हमने पढ़ा। क्यों होता है? एच इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और p अगर निगेटिव भी हो तो भी स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, b निगेटिव हो तो भी स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव का रूट हमेशा पॉजिटिव आता है। इसलिए क्या होगा? h हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, h इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आप कह सकते हैं कि b पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस, यानी ये कह सकते हैं कि p भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर बात करें कि साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होगा? p बाई एच, पॉजिटिव बता पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होगा। कस भी करेंगे तो कस थीटा b बाई एच, ये भी पॉजिटिव। टेन थीटा करेंगे तो b बाई पी, टेन थीटा p बाई बी, p बाई बी, लंब बटा आधार, ये भी पॉजिटिव। यानी ये पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। यानी कि साइन अगर थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव है तो कट भी पॉजिटिव होगा। यानी कह सकते हैं यहाँ से कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव। कैसे? आप समझ गए कि यह बेस हमारा पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, एच हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी इस क्वाड्रेंट पे कोई भी रेशियो लेंगे, साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ तक के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट की चर्चा करते हैं। एच तो हमेशा पॉजिटिव होगा चाहे वो क्वाड्रेंट कोई भी हो। ये हमारा बेस क्या है, इसमें निगेटिव है, सॉरी निगेटिव, ठीक है। ये हमारा क्या है, निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। साइन थीटा की अगर बात करें, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण पी बाई एच। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। इस साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कॉस थीटा की चर्चा करें, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बाई कर्ण, ये बेस हो गया। अगर ये बेस हो गया तो बी बाई एच, बी निगेटिव है तो क्या होगा, कॉस थीटा निगेटिव, कॉस निगेटिव हो गया तो सेक भी निगेटिव होगा। रही बात टेन की, तो टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी, जब बी निगेटिव है तो टेन भी निगेटिव, टेन निगेटिव तो कट भी निगेटिव। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। यानी आप यहाँ इस निष्कर्ष से पहुँचे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, रट जाइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये भी रट जाइए। साइन कॉसेक किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की चर्चा करें तो थर्ड में इसी प्रकार से क्या पॉजिटिव होता है, जैसे टेन, ये हुआ टेन, टेन इसके सामने हो गया पी, ये हो गया बी, ये तो बी है, ये है एच हो गया एच, ठीक है। तो टेन थीटा पी बाई बी, निगेटिव बाई निगेटिव मिलकर पॉजिटिव कर देगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये कह सकते हैं कि टेन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। टेन यदि पॉजिटिव हो जाए तो कट भी हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन के रेसिप्रोकल है। टेन यदि पॉजिटिव तो कट भी पॉजिटिव। यानी आप ये कह सकते हैं कि टेन थीटा और कट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी सब निगेटिव होगा, जैसे समझाया इसी प्रकार से, ठीक है। जैसे आप समझिए, जैसे साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, पी बाई एच, पी निगेटिव है तो निगेटिव, साइन के रेशियो भी कॉस से यू भी निगेटिव, मतलब ये। और इसमें क्या पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी सब निगेटिव होगा। आप समझ गए कैसे निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको रटने की जरूरत ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्या पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा। किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ठीक है। आइए, हम लोगों ने क्वाड्रेंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, ठीक है। अब जैसे देखिए कुछ फार्मूला कैसे आता है, सम दो चार फार्मूला जो जानना बेहद आवश्यक है, कैसे आता है वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्या है हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर है थीटा, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच। तो आप ये बताइए कि ये थीटा है और ये 90 है, तो 90 ये है तो इन दोनों का सम 90 होगा, और ये थीटा है, ये हमारा कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। कितना होगा 90 माइनस थीटा। हम बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा पी बाई एच, सबको पता है साइन थीटा पी बाई एच, लंब बटा कर्ण, पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। हम बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, अगर कॉस ये 90 माइनस थीटा एंगल है, तो अगर कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा, इस केस में ये पी हो गया। अगर कॉस की बात करें इस एंगल के केस में, अगर कॉस की बात करें तो इसके लिए कॉस के लिए तो पी ए हो गया, ठीक है, और बी ए हो गया कॉस के केस में, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या, आधार बाई कर्ण था, उसके लिए तो आधार ये हो गया बी बाई एच, लेकिन बी क्या है हमारा, पी है, बी ही पी था ना, तो पी बाई एच। यानी हम यहाँ से कर सकते हैं कि दोनों केस में पी बाई एच है, तो हम कह सकते हैं जब राइट साइड दोनों का बराबर है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। यानी थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। आप सुने होंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग ये समझ गए कि कैसे आता है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा कैसे आता है।
तो इसी रेशियो से आता है, आप लोग समझ गए। साइन थीटा लिए पी बाई एच, अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिए तो वो भी पी बाई एच आ गया, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, आइए अब इस पर जो आधारित जो फार्मूला है उसको हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन आता है। जैसे आप ये देख लेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस में चेंज होता है, ये बात ध्यान रखिए ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक कर दीजिए, कहाँ कॉसेक हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 पे बदल जाएगा। ठीक है, साइन में, साइन कॉस में, कॉस 9 में, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से साइन कॉस tan कॉट हो गया सेक, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। यानी ये चीज़ आपको रटा रटाया होना चाहिए, जबान पर होना चाहिए कि क्या, जुबान पर होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा थीटा। यानी कि 90 पे साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होगा, कॉट tan में, सेक कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, यानी हम लोगों ने अभी पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी 90 पे चेंज होगा। आपको ये तो पता है 90 पे साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट, कॉट tan में, और सेक कॉसेक, कॉसेक सेक में। यानी आप कह सकते हैं, यानी नोट करके आप लोग ये चीज़ लिख लीजिए, नोट करके रेड से या ब्लैक से जिससे लिखना होगा आप लिख लीजिए कि थीटा जो है, थीटा इज चेंजेबल, चेंज मतलब थीटा जो है चेंज होगा। ठीक है, आप हिंदी में ही लिख लीजिए, जैसे हमको इंग्लिश उतना नहीं आती है, तो थीटा जो है चेंज होगा किस पर, 90 डिग्री के ओड मल्टीपल, यानी थीटा चेंज होगा कब, 90 डिग्री के ओड मल्टीपल पर थीटा चेंज होगा। 90 डिग्री के ओड मल्टीपल कहने का मतलब जैसे 90 एकम 90, 90 90 तिया 270, 90 पाँचे 450, 90 साते 630, यानी 90 डिग्री के जितना भी ओड मल्टीपल रहेगा उस पर क्या होगा, थीटा चेंज होगा। यानी साइन रहेगा तो कॉस में, कॉस साइन में बदलेगा। ठीक है, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, किस पर थीटा नहीं बदलेगा। 90 डिग्री के ओड मल्टीपल पर तो चेंज होगा, थीटा इज नॉट चेंज, थीटा जो है चेंज, थीटा चेंज नहीं होगा किस पर, तो 90 डिग्री के 90 डिग्री के इवन मल्टीपल पर थीटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, इवन मल्टीपल मतलब 90 दूना 180 चेंज नहीं होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा, 360 पर चेंज नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एग्जाम में आ जाएगा, चेंज लोगों को करने नहीं आता है। ठीक है, या आपको बड़ा बड़ा सवालों में बेसिक में कभी आ जाता है चेंज करने का, आप लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि 90 के ओड मल्टीपल पर चेंज होगा, दिमाग में रख जाइए, 90 के इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, 90 के इवन मल्टीपल 90 दूना 180, 90 चौके 360, 90 छक्का 540, 90 आठे 720, यानी इस पर क्या होगा, थीटा चेंज नहीं होगा। यानी साइन रहेगा तो साइन में, कॉस रहेगा तो कॉस में, tan रहेगा तो tan में ही, कॉट रहेगा तो कॉट में ही, सेक रहेगा तो सेक में ही चेंज होगा, और कॉसेक रहेगा तो कॉसेक ही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि थीटा इस पर चेंज, ओड मल्टीपल पर चेंज होगा, इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होगा। जैसे आइए अब सवालों से थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि साइन 90 प्लस थीटा इजकल टू क्या होगा, या आपने इसका जवाब दिया, तब तक फिर एक क्वेश्चन आपके ऊपर डाल दिया कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा क्या है, जल्दी से बताइए। तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहला काम इसको क्वाड्रेंट पता करना होता है। किस क्वाड्रेंट में, यदि क्वाड्रेंट पता चल गया और आपको 90 मल्टीपल
अगर 90 का इवन मल्टीपल यदि पता हो गया तो बस ये सवाल चुटकियों में सॉल्व होगा। 90 का ओड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, और उसके बाद क्वाड्रेंट। सबसे फर्स्ट पहला काम क्या है, क्वाड्रेंट। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ से 90 होता है, 90 प्लस थीटा की बात कर रहा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। यानी यहाँ से ये क्लियर होगा कि साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ से ये बात क्लियर हो गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकेंड में पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका मान पॉजिटिव होगा। ये तो बात क्लियर है, हाँ। और 90 पर चेंज होता है, 90 पर चेंज होगा तो क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा, 90 पर साइन चेंज होगा, 90 पे क्या होता है, साइन कॉस बदलता है तो कॉस थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट पता कर लिए कि साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस पॉजिटिव होगा, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। बात करते हैं साइन 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270, ये 270 वाली लाइन है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी ये जो चीज़ है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल टेन और कट पॉजिटिव होता है, यानी साइन निगेटिव होता है, यानी इसका मान है कि ये निगेटिव होगा। पहला क्या क्लियर। उसके बाद 270, 90 का ओड मल्टीपल है, 90 तिया 270, 90 के ओड मल्टीपल है, तो 90 के ओड मल्टीपल पर क्या होता है, साइन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, तो कॉस थीटा, ठीक है। यही सवाल का दोनों का आंसर था, ठीक है। इस सवाल दोनों का आंसर यही है। आइए अब हम और एक सवाल दो सवाल करके हम लोग, ठीक है। आइए, जैसे अभी हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा, अभी कुछ देर पहले अभी हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा उस पर आधारित एक सवाल को कर लेते हैं, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। मतलब कैसे करते हैं सवालों को, यदि ये सवाल आ जाए आपके सामने तो क्या करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा इंटू कॉस 180 माइनस थीटा इंटू टेन 270 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 180 प्लस थीटा इंटू साइन 270 माइनस थीटा इंटू कॉस 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, यही आपसे अगर पूछ दे तो आप क्या करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो करेंगे कि क्वाड्रेंट पता करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि किस क्वाड्रेंट में है, साइन 90 प्लस थीटा, फिगर बन गया 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी ये चीज़ हमारा सेकेंड में है, क्लियर। ये किस में, 180 माइनस थीटा, ये भी सेकेंड में है। सबसे पहले क्वाड्रेंट पता करेंगे, 270 प्लस थीटा फोर्थ में है, ये पता चल गया। ये कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड, साइन 270 माइनस थीटा थर्ड, पता चल रहा है ना कैसे। जैसे मान लीजिए साइन, हमने कहा साइन थीटा, ये हमारा 90 180 270, 270 आ गया, 270 माइनस थीटा कुछ घटाएंगे, 270 में से कुछ घटाएंगे तो थर्ड में आएगा। इसी तरह कॉट 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पर प्लस थीटा, 180 में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड में आएगा ना, तो कॉट ये भी थर्ड में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट पता हो गया। अब देखिए 90 पे क्या होगा, चेंज होगा, 90 पे क्या होगा, चेंज होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आपको पता है साइन और कॉस पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब हो गया, अब इंटू कॉस 180 पे क्या होगा, इवन मल्टीपल चेंज नहीं होगा, यानी कॉस है तो कॉस में ही रहेगा। लेकिन बात यह रहा कि कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा, इसलिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, कि साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव तो निगेटिव, और 180 पे चेंज नहीं होगा तो कॉस, ठीक है। टेन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन निगेटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, टेन निगेटिव है तो पक्का है कि माइनस आएगा निगेटिव, और 270 90 कोड मल्टीपल चेंज होगा, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, क्लियर। डिवाइडेड बाई कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या है, थर्ड पहले तो कॉस 180 पे चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा कॉस में ही रहेगा, लेकिन थर्ड में क्या है, थर्ड में निगेटिव को माइनस कॉस थीटा आएगा। साइन 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में साइन निगेटिव तो निगेटिव आएगा। 270 90 के ओड मल्टीपल चेंज होगा, किसमें, कॉस में चेंज होगा, साइन। कॉट 180 प्लस 180 पे चेंज नहीं होगा, यानी पक्का है कि कॉट ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट टेन कॉट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है। आप ये कह सकते हैं कि माइनस कॉस थीटा गायब हो गया, कॉस थीटा गायब हो गया, माइनस कट गया, कॉट से कॉट बच गया, कट गया। इस सवाल का आंसर एक आ गया, यही इस सवाल का आंसर है। तो हमने एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल के तौर पे
ये आप कॉट थीटा, सॉरी थीटा नहीं लिखे थे, छूट गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। थीटा से मतलब नहीं है, पता चल गया कैसे चेंज करते हैं और क्या होगा आंसर, यही एक सवाल का आंसर होगा। छोटा छोटा एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा, और ये बड़ा एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल से ये बड़ा एग्जाम्पल यानी सीधे सवालों से हम लोग कन्फ्यूजन को दूर कर लिए, ठीक है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री की आज हम लोग की मतलब ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, और आगे पढ़ेंगे, बहुत इसी शानदार तरीके से पढ़ेंगे। यदि ये हमारा मेहनत पसंद है, आप लोगों को समझ में आए, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो चैनल को दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। चलिए, धन्यवाद।